हर कोई वोट चोरी पर बात कर रहा है, विपक्ष का साथ दे रहा है, न सिर्फ कांग्रेस बल्कि आपको और भी लोग, यहाँ तक के निर्दलीय भी खुद जाकर और विपक्ष के साथ खड़े हो रहे हैं कि भैया हाँ वोट चोरी हो रही है, वोट चोरी हो रही है। पर हनुमान बेनीवाल कहाँ है भैया? वो क्यों वोट चोरी पर बात नहीं कर रहे हैं? वो क्यों वोटर लिस्ट वेरिफिकेशन की बात नहीं कर रहे हैं? बल्कि आप जाकर 2023 के चुनाव देखिएगा तो आप पाएंगे कि इतनी सीटों पे खड़े कर दिए अपने अपने उम्मीदवार और जीता सिर्फ एक। वो कौन? वो हनुमान बेनीवाल खुद, और सब हार गए। पर इन सब के बावजूद हनुमान बेनीवाल तो नहीं बोल रहे हैं कि वोट चोरी हो रही है भैया, वोट चोरी हो रही है। अब इसके अनेकों कारण हो सकते हैं, आज हम उसी पर चर्चा करेंगे कि क्यों वोट चोरी पर पूरी दुनिया बोल रही है, पूरा विपक्ष बोल रहा है, पर वो हनुमान बेनीवाल नहीं बोल रहे हैं जो ये कहते हैं जयपुर में रहकर मीडिया वालों को कि भैया राजस्थान कांग्रेस के साथ तो आप मुझे कभी देखेंगे नहीं, उनका तो भरपूर विरोध में करूंगा, पर मैं इंडिया गठबंधन का साथी हूं, आपको दिल्ली वाली सरकार के साथ हमेशा दिख जाऊंगा। और हमने देखा कैसे उन्होंने राहुल गांधी की तारीफ भी की कि राहुल गांधी बिल्कुल सही कह रहे हैं, इंदिरा गांधी जो है उनके आप 15% भी काम नहीं कर पा रहे हैं, मोदी जी ऐसा हिम्मत नहीं है, माफ कीजिएगा 15% हिम्मत भी नहीं है मोदी में। ये बात हनुमान बेनीवाल ने बोली थी संसद के बाहर आज से कुछ 10 दिन पहले। खैर, हमारा मुद्दा यह है कि क्यों हनुमान बेनीवाल वोट चोरी पर नहीं बोल रहे हैं। तो 3-4 कारण है उसके, आज आपको बताती हूँ, ध्यान से सुनिएगा। सबसे पहला कारण यह है कि हनुमान बेनीवाल इसलिए नहीं बोल रहे होंगे क्योंकि वो चाह रहे हैं कि भैया जो मेरा टॉपिक है, जो मेरा मुद्दा है, वो हाईलाइट हो जाएगा। अगर मैं भी उसी दौड़ में भागूंगा जिस दौड़ में बाकी लोग भाग रहे हैं तो फिर मुझे देखेगा कौन? क्यों ना मैं उस दौड़ में भागूं जो मेरी खुद की दौड़ है, जिसमें मैं अकेला भागूंगा। तो उन्होंने दूषित पानी पर बातचीत की। और ये जोजरी नदी का जो मैटर चल रहा है, जिसमें आपने देखा कि कैसे थान सिंह डोली भी उसकी अध्यक्षता कर रहे हैं, उसके लिए लड़ रहे हैं, रैली कर रहे हैं, अब तो हालांकि गिरफ्तार हो गए हैं। तो उसका मुद्दा हनुमान बेनीवाल ने उठाना सबसे ज्यादा सही समझा। उनके मुंह से एक बार भी वोट चोरी की बात नहीं हुई है संसद के अंदर। और दूसरा आपको और बता दूं, एक कारण तो ये है, एक दूसरा कारण ये भी है कि हनुमान बेनीवाल को लगता है आपको लोकसभा के समय की बातें याद दिला देती हूँ, कैसे एक बड़ी सी सभा की जाती है, सबको निमंत्रण दे दिया जाता है जो इंडिया गठबंधन का था, पर हनुमान बेनीवाल को भैया भूल ही जाते हैं, उनको पूछने तक नहीं जाते हैं, उनको बुलाते तक नहीं है। कितना हाईलाइट हुआ था ये मुद्दा उस समय, मुझे याद आता है बहुत। तो ये सब कारण भी है कि कैसे हनुमान बेनीवाल तो बेचारे सबकी बातों में आ जाते हैं, इंडिया गठबंधन के मुद्दों को उठा देते हैं, पर इंडिया गठबंधन वाले, पर कांग्रेस वाले कभी भी हनुमान बेनीवाल के मुद्दे को बोलते तक नहीं है अपनी जुबान से, बोलते तक। बाकी सब चीजें तो दूर की बात है। और राजस्थान कांग्रेस में तो आप जाकर पूछ लीजिए गोविंद सिंह डोटासरा जी से, सचिन पायलट जी से, अशोक गहलोत से, तो कहते हैं नो कमेंट भैया, हनुमान बेनीवाल पर कमेंट नहीं कर पाएंगे। ये आपने सुना होगा। तो दूसरा कारण ये भी हो सकता है। और तीसरा कारण सुनिए, तीसरा कारण ये है कि जो शपथ पत्र है, जो वोट चोरी पर मुद्दे पर लड़ रहे हैं, उनको बोला जा रहा है कि भैया आप शपथ पत्र लाइए। तो हनुमान बेनीवाल के पास पुख्ता सबूत भी नहीं है वोट चोरी के, सबूत मांगे जा रहे हैं ना। तो हनुमान बेनीवाल का शायद हो सकता है उनका ये भी सोचना हो कि भैया मेरे पास सबूत नहीं है प्रॉपर, तो मैं इसमें अपनी टांग घुसाऊंगा ही नहीं, ये रहने दो, ये मुद्दा मेरे लायक ही नहीं। तो ये भी कारण हो सकता है कि वो नहीं बोल रहे हैं। खैर, आपको 2-3 बातें और बतानी। मैंने आपको ये तो बोल दिया है कि हनुमान बेनीवाल क्यों हो सकता है कि इस मुद्दे पर नहीं आ रहे हैं, नहीं बोल रहे हैं। उनके दोस्त हैं चंद्रशेखर आजाद, आपने देखा वो भी इस मुद्दे पर नहीं बोल रहे हैं, वो अपना ही मुद्दा, अपने क्षेत्रीय मुद्दे को लेकर चल रहे हैं। और सुनिए, हनुमान बेनीवाल और चंद्रशेखर आजाद की एक खूबी है, आप इसे खूबी कहिए जो भी कहिए, पर उनका मेल मिलाप है ऐसा कि वो लोग कभी भी सब मुद्दों पर बात कर लेंगे, पर क्षेत्रीय मुद्दों को सबसे ज्यादा हाईलाइट रखते हैं। उन दोनों की आदत है, वो देश के मुद्दों से थोड़ा सा अपने आप को काटते हैं, पर जो क्षेत्रीय मुद्दे होते हैं उन पर दोनों एक साथ पुखर होकर बोलते हैं। आपने देखा कि कैसे झालावाड़ का मुद्दा भी जब संसद में हनुमान बेनीवाल ने उठाया तो बगल में आकर चंद्रशेखर आजाद भी खड़े हो गए, अरे भैया तू अकेला नहीं है, तेरा भाई तेरे साथ है, तो वो भी बगल में आके खड़े हो गए। हमने देखा ये कैसे हुआ। पर राजकुमार रौत बिल्कुल अलग चलते हैं। आप देखिए, राजकुमार रौत बिल्कुल ही मतलब दोनों भाइयों को छोड़कर कई बार भाग जाते हैं। तो अभी हमने देखा कि जैसे ही वोट चोरी का मुद्दा खड़ा हुआ इंडिया गठबंधन की तरफ से, तो राजकुमार रौत भी वोट चोरी के मुद्दे पर बोलते नजर आए। वो भी कह रहे हैं कि भैया वोट चोरी होती है, अब उनके यहाँ होती होगी, उनको पता होगा। हालांकि उनके सबसे ज्यादा विधायक बन गए, आप आश्चर्य देखिए,
जिसके सबसे ज्यादा विधायक बने वो तो बोल रहा है कि वोट चोरी हो रहे हैं, जिसका एक विधायक नहीं बना वो जाकर दूषित पानी का मुद्दा उठा रहा है। आपका इस पर क्या कहना है? जितनी जितनी सारी खबरें थी हनुमान बेनीवाल की वोट चोरी को लेकर कि वो नहीं अपडेट हो पा रहे हैं, नहीं कुछ कह रहे हैं, वो सारी मैंने आपको सुना दी है। आप क्या कहेंगे एक बार कमेंट जरूर कीजिएगा और जुड़े रहिए द फैक्ट इंडिया न्यूज के साथ, क्योंकि याद रखिए ये फैक्ट्स पर बात करता है भैया। नमस्कार। ताज़ा खबरों के लिए विजिट करें द फैक्ट इंडिया की वेबसाइट और डाउनलोड करें द फैक्ट इंडिया ऐप।